Hey guys, this is Dhir Shah here again from Newcastle, Australia and I hope everyone is doing well and great in their life. So इस वीडियो में मैं आपको एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि why you should not come to Newcastle City. More specifically आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा what are the merits and demerits of Newcastle City in comparison to bigger cities like Sydney or maybe Melbourne. और ये एक अच्छा डिसीजन रहेगा कि नहीं अगर आप यहाँ पे न्यूकासल सिटी में आओगे, और what kind of problems or maybe factors which does gonna affect your life here in Newcastle City. For example, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को जब वो एक स्मॉल सिटी में आता है. सबसे पहले तो अकोमोडेशन हो गया आपका, और आपकी जॉब्स होगी, और भी बहुत सारे हैं. सो इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने की और साथ में थोड़ा सा टूर भी देने का न्यूकासल सिटी का. सो आई विल ट्राई माय बेस्ट. सो विदाउट एनी हेजिटेशन एंड डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो चलिए शुरू करते हैं. सो मैं एक बहुत ही अच्छे से कैफ़े में हूँ यहाँ पे न्यूकासल सिटी में. SG गार्डन है उसका नाम, और मैंने सोचा वीडियो बनानी है तो थोड़ी सी कॉफ़ी भी पी लेते हैं, एनर्जी आ जाएगी. सो सबसे पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ न्यूकासल सिटी के बारे में. न्यूकासल सिटी एक बहुत ही स्मॉल सिटी है जो कि 160 किलोमीटर फार अवे है फ्रॉम द मेन डाउनटाउन सिडनी. और अगर आप पब्लिक सर्विसेज यूज़ कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट 2.5 आवर लग जाएंगे यहाँ तक आते आते. और मे बी अगर आप अपनी पर्सनल कार और टैक्सी वगैरह यूज़ करते हैं तो आपको 2 घंटे और मे बी 1 आवर 49 मिनट्स लग ही जाएंगे यहाँ पर पहुँचते. तो अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है. 400,000 to 500,000 पीपल हैं यहाँ पे, जो कि देखा जाए इन कंपैरिजन टू जो न्यूकासल सिटी का साइज़ है, सो काइंड ऑफ डिसेंट है. अभी भी बहुत ही मतलब इसको कंसीडर किया जाता है कि यहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन अभी है और आनी और चाहिए न्यूकासल में. हालांकि ये बहुत ही कम है इन कंपैरिजन टू बिगर सिटीज़ लाइक सिडनी. बट देखा जाए अगर जो अगला कंसर्न आता है वो आता है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पर कितना, उनका नंबर क्या है. मतलब आपको अगर आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हो, क्या आपको अपनी कम्युनिटी के लोग मिलेंगे यूनिवर्सिटी में. पर्टिकुलरली देखा जाए अगर आप ओवरऑल बात कर रहे हो, इंडियन कम्युनिटी है यहाँ पे, ऐसा नहीं है. बट अगर आप यूनिवर्सिटी में अपने कम्युनिटी के लोग ढूंढना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो और आप ढूंढना चाहते हो कि आपको कोई थोड़े से सीनियर्स मिल जाएँ इन कंपेरिजन टू UTS यूनिवर्सिटी एंड वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का नंबर बहुत ही कम है विद इन यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल. अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल से बाहर जाते हो तो वहाँ पे मतलब आपको न्यूकासल में बहुत इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मिलेंगे. इट कुड बी इंडियंस, एशियंस, पाकिस्तानी एंड मैनी मोर. बट वो यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल में स्टडी नहीं कर रहे होंगे, वो स्टडी कर रहे होंगे डिफरेंट सिटीज़ लाइक सिडनी और मे बी ऑनलाइन स्टडीज़ फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स. बिकॉज यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल एक बड़ी यूनिवर्सिटी है यहाँ पे न्यूकासल में, जो कि काइंड ऑफ एक्सपेंसिव है और हर स्टूडेंट की प्रायोरिटी नहीं होती स्टडीज़. एवरी स्टूडेंट हैज़ डिफरेंट प्रायोरिटीज़ लाइक गेटिंग PR एंड डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थिंग्स. सो अगर जैसे कि मेरी बात करी जाए, मैं लास्ट ईयर की बात करूँ, मेरे हालांकि मैंने अपने इंडियन कम्युनिटी ढूंढने की कोशिश की यूनिवर्सिटी में, मिले भी मुझे, बट जो एवरेज नंबर देखा जाए 10 to 15 देखा जाए ओवरऑल फ्रॉम डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फैकल्टी. अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूँ, मेरे सिर्फ 4 ही फ्रेंड्स थे, 4 to 5 फ्रेंड्स थे जो इंडियन थे इंक्लूडिंग मी. तो ये बहुत ही नंबर कम है. इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे आओगे और आपको काइंड ऑफ यू गाइस गोना डिप्रेस एज वेल बिकॉज ऑफ दिस थिंग. तो ये है थोड़ी सी न्यूकासल सिटी की इन्फॉर्मेशन. और अगर मैं इसके डिसएडवांटेजेस बताऊं, जो कि बहुत ही मेन फैक्टर है जो कि आपको पता होना चाहिए अगर आप न्यूकासल सिटी में आ रहे हो, तो वो सबसे बड़ा होगा यही, जैसे कि मैंने बताया, इंटरनेशनल स्टूडेंट की कम्युनिटी. बिकॉज यू गाइस गोना बी अलोन हियर एंड यू गाइस गोना ट्राई टू फाइंड समवन to hang out with or maybe spend some time to get rid of homesickness, जो कि बहुत ही मुश्किल है. सो ये था पहला डिसएडवांटेज ऑफ न्यूकासल सिटी. सो दूसरा डिसएडवांटेज देखा जाए वो है, ये तो स्मॉल सिटी है तो यहाँ पे ना सिर्फ 2 ही बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स है, और शॉपिंग मॉल्स हमेशा 5 बजे तक बंद हो जाते हैं. उसके बाद जो रेस्टोरेंट्स ही होते हैं वो 10 बजे तक ओपन रहते हैं. तो देखा जाए सिटी लाइफ इतनी इम्प्रेसिव नहीं है. अगर आप सोच रहे हैं मतलब आप उसको बड़ी सिटीज़ के साथ कंपेयर करें, फॉर एग्जांपल सिडनी, वहाँ पे स्काई स्क्रैपर्स है, वहाँ पे नाइट लाइफ है, वहाँ पे इवन आफ्टर 10 PM शॉप्स ओपन रहती हैं. यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है. 5 बजे के बाद तो आपको सिर्फ रेस्टोरेंट्स ही ओपन मिलेंगे, और वो भी 10 बजे तक. उसके बाद सब कुछ बंद, और काइंड ऑफ कोई अच्छी प्लेस नहीं है जैसे कि ना अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने के. बीचेज़ हैं, ये बीच के साथ, ये जो न्यूकासल सिटी है ना, ये एक्चुअली बीचेस के साथ सराउंडेड है. सो ये बहुत ही बड़ा काइंड ऑफ व्हाट डू यू से काइंड ऑफ अट्रैक्शन है फॉर न्यूकासल सिटी फॉर अदर पीपल्स. बिकॉज अगर आप सिडनी में रह रहे हो, आपको एक
जगह से दूसरी जगह पे जाना है, कहीं बीचेस वगैरह पे, आपको 1 घंटे की ड्राइव एक्चुअली लगी जाएगी। और अगर आप उसको कंपेयर करते हो न्यू कासल सिटी के साथ, ये तो मतलब आप 5 मिनट और मे बी 10 मिनट किसी भी डायरेक्शन में ड्राइव करोगे, आपको एक ना अच्छा सा बीच या लेक मिल ही जाएगी। तो ये था सेकंड डीमेरिट की स्मॉल सिटी है, जो शॉपिंग सेंटर्स है जल्दी बंद हो जाते हैं और नाइट लाइफ इतनी अच्छी नहीं है। जो तीसरा डीमेरिट है वो है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारे बिजनेसेस नहीं है, तो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जॉब्स में बहुत ही दिक्कत आती है। यहाँ पे जॉब्स में इतनी ज़्यादा ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है अगर आप डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जॉब्स ढूंढना चाहते हो। मोस्टली आपको हॉस्पिटैलिटी में सबसे वेरी कॉमन जॉब होती है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट को मिल जाती है। बट अगर आप काइंड ऑफ डिफरेंट स्टोर्स मे बी शॉपिंग सेंटर और डिफरेंट सॉर्ट ऑफ बड़ी से मोबाइल शॉप्स और भी बहुत सारी जॉब्स होती हैं जो बड़ी सिटीज़ में आपको इजीली मिल जाएंगी, बट यहाँ पे न्यू कासल सिटी में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी। हालांकि जो न्यू कासल सिटी में जो स्टूडेंट्स हैं जो पहले यहाँ पे रहते हैं उनके पास सिक्योर जॉब्स है, क्योंकि अब जो न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं इतने और ज़्यादा बिजनेसेस तो ओपन हो नहीं रहे ना, तो फिर इसलिए थोड़ा सा न्यू स्टूडेंट्स के लिए हार्ड भी हो जाता है ये जॉब्स ढूंढने में, जो कि ये सबसे बड़ा काइंड ऑफ बिग फैक्टर है न्यू कासल सिटी का। और सबसे बड़ी दिक्कत आपको सबसे जल्दी आपको जॉब्स मिलेगी हॉस्पिटैलिटी में, गैस स्टेशंस में, और मे बी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ स्मॉल ग्रोसरी स्टोर्स ओन बाय इंडियंस और मे बी सम अदर एशियन पीपल्स। बट बाकी देखा जाए जॉब में तो जॉब की थोड़ी सी क्राइसिस तो है, ऐसे झूठ नहीं बोलूँगा, ठीक है ना। जो तीसरा डीमेरिट पॉइंट आता है न्यू कासल सिटी का वो ये है कि जब भी इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे आता है उसको अकोमोडेशन ढूंढने में बहुत मुश्किल होती है, बिकॉज यहाँ पे जो एप्लीकेंट्स हैं बहुत ज़्यादा हैं और जो घर हैं जो अकोमोडेशन है बहुत ही कम है। और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हैं उनके पास ना कोई रेंटल हिस्ट्री होती है, ना कोई लिजिट डॉक्यूमेंट्स होते हैं एट द वेरी इनिशियल स्टार्ट, तो इसलिए उनको अकोमोडेशन बहुत ही मुश्किल से मिलती है और मे बी उनके पास रेफरेंस भी नहीं होता। सो ये आपको प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी विद इन 2 months हेयर इन न्यू कासल ऑस्ट्रेलिया। एंड अगर आप सिडनी में रहोगे तो आपको कोई ना कोई इंडियन मिल ही जाएगा जो आपकी हेल्प कर देगा। यहाँ पे न्यू कासल में अगर आपको इंडियंस मिलेंगे भी वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड होंगे बाय अदर, वो हेल्प कर रहे होंगे किसी और के, है ना, तो जो कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है यहाँ न्यू कासल सिटी में। ये काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही है इंटरनेशनल स्टूडेंट को दीज डेज। इवन यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कासल जो है वो आपको हेल्प नहीं कर पाएगी अभी एट दिस स्टेज, बिकॉज ऑन कैंपस जो अकोमोडेशन होती है वो काइंड ऑफ वेरी एक्सपेंसिव होती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, बट वो पहले फुली ऑक्यूपाइड होती है बिफोर इवन 1 सेमेस्टर स्टार्ट। सो अगर आप अकोमोडेशन देख रहे हो यूनिवर्सिटी के ऑन कैंपस पे तो आपको 1 सेमेस्टर पहले ही अप्लाई करना पड़ता है, जो कि ये काइंड ऑफ मुश्किल है और एक्सपेंसिव भी है। सो ये थे 3-4 डीमेरिट्स ऑफ न्यू कासल सिटी। सो पहला था ये बहुत बड़ी सिटी नहीं है, स्मॉल सिटी है, कोई सोशल लाइफ इतनी है नहीं, एक्सपोजर नहीं आपको मिलेगा बहुत ज़्यादा इन कंपेरिजन टू बिगर सिटी, और शॉप्स वगैरह बहुत जल्दी बंद हो जाती है, अकोमोडेशन में प्रॉब्लम आएगी, जॉब्स में प्रॉब्लम आएगी। तो यही है, और कुछ तो ख़ास है नहीं न्यू कासल सिटी का। एक छोटा सा शहर है सच बताऊँ तो, और इसके बाद मैं आपको एडवांटेजेस भी बताता हूँ और बेनिफिट्स भी बताता हूँ न्यू कासल रहने में। सो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है न्यू कासल सिटी का कि ये रीजनल एरिया में आता है। जब ये रीजनल एरिया में आता है तभी ये बच्चों को अट्रैक्ट कर रहा है यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कासल में स्टडी करने के लिए और यहाँ पर रहने के लिए। तो अगर आप यहाँ रीजनल एरिया में रहते हो तो आपको एडिशनल पॉइंट्स मिलते हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे परमानेंट रेजिडेंसी फर्दर इन फ्यूचर। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है, दैट्स वाई पीपल आर मूविंग हेयर। इवन जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे स्टडी भी नहीं करते, वो यहाँ पे मूव होना चाहते हैं जस्ट फॉर लिविंग, बिकॉज टू गेट दैट एडिशनल 5 points सिंस लिविंग इन न्यू कासल। तो ये एक एडवांटेज है, अगर आप जस्ट आपको पीआर चाहिए, आपको एक्सपोजर इतना नहीं चाहिए बड़ी सिटीज़ से, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। सो सेकंड एडवांटेज ये है कि ये क्वाइट प्लेस है, यहाँ पे इतना ट्रैफिक नहीं है, अगर ट्रैवल टाइम बहुत कम लगता है। अगर आप जैसे सिडनी में हो, आपको एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाना है, बहुत ही मतलब 1 घंटा तो ईज़िली लग जाएगा। यहाँ पे 15 मिनट्स में सब कुछ आपके पास मिल जाएगा, आपको शॉप्स मिल जाएंगी, मॉल्स में जा सकते हो, जिम्स हैं, बीचेज़ हैं। सो ये काइंड ऑफ गुड थिंग है अबाउट, काफ़ी टाइम सेव हो जाता है। और जो थर्ड है बेनिफिट यहाँ पे रहने का, वो है बहुत ही कम एक्सपेंसिव है इन टर्म्स ऑफ अकोमोडेशन। अगर आप सिडनी में रहोगे आपकी अकोमोडेशन थोड़ी एक्सपेंसिव होगी, बट यहाँ पर बहुत ही कम होगी है, और यहाँ पे जो रियल एस्टेट प्राइसेस है वो इतनी बुरी नहीं है, ठीक है ना। सो अगला एडवांटेज ये हो सकता है कि अगर आप एक स्मॉल सिटी में आते हो तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग अ बिज़नेस रादर देन। अगर जॉब्स की बात करो, जॉब्स थोड़ी मुश्किल मिलेंगी यहाँ पे इतनी, अगर आप प्रोफेशनल जॉब्स वगैरह ढूंढ रहे हो वो तो नहीं मिलेंगी यहाँ न्यू कासल में, बहुत ही थोड़ा सा हार्ड है। बट अगर आप इन टर्म्स ऑफ बिज़नेस देख रहे हो, जैसे कि गैस स्टेशन वगैरह या कोई भी अपना
काइंड ऑफ कैफ़ेज़ और समथिंग लाइक दैट इन टर्म, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो इट्स अ गुड प्लेस फॉर इन्वेस्टमेंट. आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टीज़, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, एंड इट डज़ गोना ग्रो आफ्टर शॉर्ट पीरियड, आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मे बी. सो इट्स अ गुड option for the students who are looking to do some sort of business here in Newcastle or maybe Australia. तो देखा जाए ये थे डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस ऑफ लिविंग इन न्यूकासल. और मैं आपको पहले एक ब्लैंक आइडिया देना चाहता हूँ कि यहाँ पे ना न्यूकासल में आप ये मत सोच के आना कि आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही अच्छी लाइफ मिलेगी इन कंपैरिजन टू सिडनी. वैसे से एक अच्छी लाइफ, मेरा कहने का मतलब आपको एक्सपोजर मिलेगा. जब आप डाउनटाउन सिडनी में जाते हो ना, आपको लगता है कि यार मैंने तो यहीं पे रहना है, यहाँ पे इतने सारे आपको अपनी कम्युनिटी के लोग मिलते हैं ना, आपको बहुत खुशी होती है और आप देखते हो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स. जो कि बहुत ही अच्छा ऑप्शन है. इस वीडियो में मैंने थोड़े से आपको मेरिट्स एंड डीमेरिट्स बताए न्यूकासल सिटी के, जो कि मेरा टारगेट था. और मैं आपको एक काइंड ऑफ आइडिया देना चाहता था कि न्यूकासल सिटी से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो. और मैं ये भी बताना चाहता था कि what kind of problems or what kind of issues you're gonna face here when you guys coming here to Newcastle City in comparison to the bigger cities. तो मैंने पूरी कोशिश की and just not getting much time from my job and other stuff and other commitments, so that's why I'm not uploading many videos these days, but I'll try my best. Or until then, stay happy, be strong.